नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्जय। आप सभी को आपके प्यारे दोस्त मस्त खान का बहुत बहुत प्यार। दोस्तों, आज फिर हम IT वर्ल्ड मुरैना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं और पार्ट 10 MP पटवारी के लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें हम फिर से 20 से 25 क्वेश्चंस को पुटअप करने की कोशिश करेंगे और फिर से हम इसमें कोई ना कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर आपके समक्ष पेश करेंगे। इससे पहले भी हमने 9 वीडियो डाल दी हैं और जिन लोगों ने इन वीडियोस को देखा है वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे, मेरा दावा है। तो आप लोग प्लीज़ इन वीडियोस को देखें, वहाँ से कुछ ना कुछ सीखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो बातें कम काम ज़्यादा, शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है, उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है कहलाता है। पॉलीविनाइल जो शीट होती है दोस्तों, क्लोराइड शीट, वो जो आप फ्लैक्स प्रिंट करते हैं उसे कहते हैं। तो उस शीट पर जो प्रिंट किया जाता है उसे क्या कहेंगे? आप फ्लेक्स से बोलते हैं तो उसको हम फ्लैक्स कहते हैं। ठीक है, बैनर नहीं कहते, पोस्टर नहीं कहते, क्या कहते हैं? फ्लैक्स। जो पॉलीविनाइल क्लोराइड शीट पर प्रिंट होता है उसे हम फ्लैक्स कहते हैं। ये क्वेश्चन पहले यहाँ पर में आ चुका है। ठीक है, किसी कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस कार्यात्मक रूप से कुंजी पटल के विपरीत होता है, यानी कि कीबोर्ड के विपरीत है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, ट्रैकबॉल भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। ये प्रिंटर के विपरीत काम करेगा। क्लियर है? प्रिंटर जिसमें प्रिंटर हेड के कागज पर प्रभाव के दबाव से करैक्टर प्रिंट होता है। ये पुरानी वीडियो में भी बता चुका हूँ, फिर से आ गया ये क्वेश्चन। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आता है, घुमा फिरा करके पेपर में जरूर आता है कि दबाव से प्रिंट करते हैं वो क्या होता है, ठोस प्रिंटिंग होती है वो क्या होता है, सॉलिड फॉन्ट होता है वो क्या होता है। कुछ ना कुछ पेपर में घुमा फिरा के जरूर आता है। तो ये जो दिया हुआ है, कागज पर प्रभाव के दबाव से कैरेक्टर प्रिंट करता है, उसे क्या कहते हैं? तो जो प्रिंटर दबाव से प्रिंटिंग करते हैं उसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं और जो लोग दबाव से प्रिंटिंग नहीं करते उनको हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल ये तीनों हैं ऊपर वाले। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर आपका है जो कि दबाव से प्रिंटिंग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आपको कागज के दोनों तरफ मुद्रण करने देता है? तो कागज के दोनों तरफ प्रिंटिंग जो की जाती है, आजकल आप लोग देखते होंगे ऐसे प्रिंटर भी मार्केट में आते हैं जिसको हम अगर लगा दें तो ऑटोमेटिकली कागज के दोनों तरफ प्रिंट निकाल देता है। तो ऐसे प्रिंटर को हम डुप्लेक्स प्रिंटर कहते हैं। तो इस विधि को भी हम डुप्लेक्स के नाम से जानेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आपको कागज के दोनों तरफ प्रिंट करता है उसको हम डुप्लेक्स प्रिंटर कहते हैं, डुप्लेक्स डिवाइस कहते हैं। एक मल्टी फंक्शनल डिवाइस में शामिल होता है। मल्टी फंक्शन मतलब जो एक से अधिक काम कर सकता है। वो क्या होता है? स्कैनर, प्रिंटर, फोटोकॉपियर या ये सभी। तो आप स्कैनर से आप स्कैनिंग कर सकते हैं, प्रिंटर से आप प्रिंट कर सकते हैं और फोटोकॉपियर से आप फोटोकॉपी कर सकते हैं। इनमें से ये तीनों के तीनों डिवाइस अलग अलग काम करते हैं। इसमें से कोई भी नहीं है जो मल्टी फंक्शनल काम करे, इसलिए हम तीनों को तो नहीं लगा सकते। तो तीनों नहीं लगा सकते तो क्या लगाएंगे? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जो मल्टी फंक्शनल काम करता हो। ठीक है ना? लोग समझते हैं कि सर प्रिंटर से स्कैनिंग कर लेते हैं। जी नहीं, वो 3-in-1 जो आपका प्रिंटर आता है मल्टीपर्पज वाला, उसमें स्कैनिंग का काम स्कैनर करता है और प्रिंटिंग का काम प्रिंटर करता है। दोनों को जोड़ करके आपके सामने पेश किया जाता है, तो वो मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कहलाता है। लेकिन काम करने के लिए जो स्कैनर है वो स्कैनर करेगा, स्कैनिंग का काम करेगा, और जो प्रिंटर है वो प्रिंटिंग का काम करेगा। दोनों का अलग अलग अहम रोल होता है।
अगर आपका कोई प्रिंटर है जिसमें आप ऊपर स्कैनिंग भी कर सकते हैं और यहाँ से आप प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, बाई चांस आपका स्कैनर खराब हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो आप इससे स्कैन नहीं कर पाएंगे लेकिन प्रिंटिंग का काम कर सकेंगे। इससे ये साबित होता है कि इसके अंदर ऊपर स्कैनर अलग लगा होता है और नीचे प्रिंटर अलग लगा होता है, जो दोनों अलग अलग काम करते हैं। इसलिए इनमें से कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है जो मल्टी फंक्शनल काम करती हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आपको कागज के दोनों तरफ मुद्रण करने का काम मतलब आपको फैसिलिटी देता है? तो दोनों तरफ प्रिंट करने के लिए वही मैंने बताया अभी, डुप्लेक्सर प्रिंटर कहते हैं, डुप्लेक्स विधि कहते हैं। इसका आंसर डुप्लेक्स होगा। कौन सा प्रिंटर सामान्यतः डेस्कटॉप प्रिंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है? डेस्कटॉप प्रिंटिंग का मतलब होता है डीटीपी। आप लोगों ने कई सारे डीटीपी के कोर्सेज पढ़े होंगे, कई बार सुना होगा डीटीपी के नाम से कुछ होता है। तो डीटीपी जो प्रिंटिंग होती है वहां पर लेजर प्रिंटिंग की जाती है। आप अखबार बुक जो आप देखते हैं वो सब लेजर प्रिंटिंग से प्रिंट किए जाते हैं और डीटीपी के माध्यम से प्रिंट किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा लेजर प्रिंटर, यानी कि डीटीपी के लिए प्रिंटिंग जो की जाती है दोस्तों वो लेजर प्रिंटिंग से की जाती है। तो इसका आंसर लेजर प्रिंटर होगा। इसमें से कोई एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, यानी कि नीचे जो प्रिंटर दिए हैं उसमें 3 प्रिंटर इम्पैक्ट होंगे और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होगा। लेकिन दोस्तों जिस प्रिंटर में दबाव डाल के प्रिंटिंग की जाती है वो प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। तो लाइन प्रिंटर में हम दबाव डालते हैं चेन या बैंड के माध्यम से, डॉट मैट्रिक्स में मैट्रिक्स होती है, पिनों की मैट्रिक्स होती है, उससे दबाव डालते हैं, और डेजी व्हील में एक पहिया होता है जिसकी तानों से दबाव डाला जाता है। तो ये तीनों आपकी जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेकिन थर्मल प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो इसका आंसर होगा थर्मल प्रिंटर। इन तीनों प्रिंटर के बारे में डिटेल जाननी है तो आप हमारी फंडामेंटल की वीडियो को जरूर देखें, जो हम आपको आई बटन में दे देंगे। प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। जी हाँ, ये क्वेश्चंस पेपर में बहुत कंफ्यूज करता है, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। प्रिंटर की गुणवत्ता यानी कि प्रिंटिंग क्वालिटी पूछी जा रही है। अगर किसी पेपर में प्रिंटिंग क्वालिटी पूछी गई है, प्रिंटर की गुणवत्ता पूछी गई है, तो उसको डीपीआई कहते हैं, डॉट पर इंच, डीपीआई कहा जाता है। ध्यान रखना, यदि हम क्वालिटी पूछते हैं तो उसको डीपीआई कहा जाता है, लेकिन जब प्रिंटर की स्पीड पूछी जाती है कि एक प्रिंटर की गति को किसमें नापते हैं तो उसको हम पीपीएम कहते हैं, पेज पर मिनट कहते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। प्रिंटर की क्वालिटी पूछी गई है तो आपको आंसर लगाना है डीपीआई, डॉट पर इंच, और यदि प्रिंटर की स्पीड पूछी गई है तो आपको ऑप्शन लगाना है पेज पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ गुणवत्ता के लिए डीपीआई इसका सही आंसर है, और ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है, इसलिए इसको आप स्टार कर लीजिए और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो कि डॉट करके डॉट डॉट में प्रिंटिंग करता है, बिंदी में प्रिंटिंग करता है, दबाव डाल के प्रिंटिंग करता है, यानी कि वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसमें आप देखिए कौन सा प्रिंटर होगा ये, क्या ये डायरेक्शन प्रिंटर होगा, या बाई डायरेक्शन प्रिंटर होगा, या सिक्वेंशियल प्रिंटर होगा, या रैंडम प्रिंटर होगा। तो ये डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो होता है उसमें एक ऐसे करके पिनों की मैट्रिक्स लगी होती है, इसमें बहुत सारी पिनें होती हैं और इनमें पिन बाहर निकल के कागज पे प्रिंटिंग करती हैं, सिक्वेंस बाय सिक्वेंस, एक के बाद एक। इसलिए इसका आंसर दोस्तों जो होगा वो सिक्वेंशियल के नाम से होगा। प्रथम गणना यंत्र डिवाइस है, पहली जो गणना यंत्र डिवाइस है वो दोस्तों वो कौन सी है? वो है डिफरेंस इंजन। कौन सी है? डिफरेंस इंजन, जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाई है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये पैकमैन नाम का एक कंप्यूटर है जो कि खेल में इस्तेमाल किया जाता है। ये गेम का नाम है, खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? किसने प्रथम
मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया। तो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर जो बनाया गया था वो ब्लेस पास्कल ने पास्कल एडिंग मशीन बनाई थी। कौन सी मशीन बनाई थी? एडिंग मशीन, जो कि चक्र से होते हैं उसमें बहुत सारे, और वो चक्रियां आपस में चलती हैं। जो आप गाड़ी में देखते हैं स्पीडोमीटर आपका जो आता है, ऑडोमीटर, कितनी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है आपकी, चक्रियां घूमती हैं उसके अंदर, वही जो मीटर है वो ब्लेस पास्कल ने बनाया था। तो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर ब्लेस पास्कल ने बनाया था, जिसका नाम था पास्कलाइन या पास्कल एडिंग मशीन। इसके बारे में भी आप हमारे फंडामेंटल की जो प्लेलिस्ट डाल दूंगा मैं आई बटन में, वहां आप देख लेना, मिल जाएगा आपको हिस्ट्री के अंदर। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो पंच कार्ड का आरंभ शुरुआत में IBM कंपनी ने किया था। किस कंपनी ने किया था? IBM कंपनी ने। यहाँ पे कोई भी नाम IBM का नहीं दिया है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सब जानते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। क्रे क्या है? क्रे विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो यह ना तो मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो, मेन फ्रेम, ये सुपर कंप्यूटर होता है दोस्तों। कौन सा कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो है आपका वो क्रे है। ओके, अगला प्रश्न है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले यूजर के लिए सुविधाजनक होते हैं, यानी कि यात्रा में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम सभी जानते हैं लैपटॉप कहते हैं। इसके अलावा आपकी जेब में आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं पॉकेट पीसी, यानी कि आपका मोबाइल फोन, जिसको PDA कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको अपन? PDA। हाँ, क्या कहते हैं? PD और A, यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी कहते हैं, जो इसमें दिया नहीं है, इसलिए आप इसमें लैपटॉप को सही मानेंगे। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी में सबसे पहले हुआ, या किस पीढ़ी में इसकी शुरुआत की गई? तो मल्टी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हुआ था, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी तीसरी पीढ़ी में इस्तेमाल किए गए थे। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत के अंदर बनाया गया पहला कंप्यूटर जो था दोस्तों वो था सिद्धार्थ। हालांकि पहला कंप्यूटर जो इंडिया में बनाया गया था वो था ISIJU। कौन सा कंप्यूटर था? ISIJU, जिसको ISI संस्थान ने और जादवपुर विश्वविद्यालय यानी कि जादवपुर यूनिवर्सिटी ने दोनों ने मिलकर बनाया था, इसलिए इसका नाम ISI+JU रखा गया। लेकिन ये कंप्यूटर इतना ज़्यादा खास काम नहीं कर पाता था, इसलिए लोग इसे कंप्यूटर नहीं मानते थे। लेकिन इसके बाद इंडिया के अंदर पहला कंप्यूटर जो बनाया गया वो था सिद्धार्थ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसको बच्चे भी जानते हैं कि चार्ल्स बेबीज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? जी हाँ, जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आया करे कि कहाँ बनाया गया और आपको नहीं मालूम हुआ करे, तो आप आंखें बंद करके बेल प्रयोगशाला को टिक कर दीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर कंप्यूटर के एक्सपेरिमेंट बेल प्रयोगशाला में ही किए जाते हैं, और इसका आंसर भी बेल प्रयोगशाला ही सही है। चार्ल्स बेबीज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को क्या कहा जाता था? चार्ल्स बेबीज, जिसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था उसका नाम था डिफरेंस इंजन। यहाँ पर डिफरेंस इंजन के नाम से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो परम कंप्यूटर को हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सी। यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, जिसको CDEC कंपनी ने बनाया।
विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो क्रे बनाया गया था वो 1974 में बनाया गया। हालांकि इसको तो 1964 में बना दिया गया था सीएमओर क्रे के द्वारा। सीएमओर क्रे ने इसको 1964 में बना दिया था। बाद में इसको 1976 में लॉन्च किया गया होगा मार्केट में, इसलिए इसका जो सन है 1976 दिया गया है। और वैसे भी 1976 से पुराना डेट इस ऑप्शन में कहीं पे नहीं है, इसलिए आपको इसी को ऑप्शन टिक करना होगा। इसमें आपको दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, कई बार पेपर में आता है कि कंप्यूटर की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा योगदान किस साइंटिस्ट ने दिया, तो वो चार्ल्स बेबेज ने दिया है। इसीलिए उनको हम कंप्यूटर का पिता मानते हैं। चार्ल्स बेबेज ने दिया है, इसलिए उन्हें हम कंप्यूटर का पिता मानते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन पेपर में और भी कई बार आता है, वो ये है कि दुनिया की पहली हार्ड डिस्क किसने बनाई? तो दोस्तों दुनिया की पहली हार्ड डिस्क जो बनाई थी वो IBM किसने बनाई? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने बनाई थी। इन क्वेश्चंस को हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो बुरा भी लगा है दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या बुरा लगा। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, हम ये सब आपके लिए करते हैं, इसलिए जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। अब मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।